तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो हमने बहुत ही प्यारी तरीके से स्टार्ट किया था हमारा प्यारा सा कॉस्ट का चैप्टर, जिसमें हमने इन डिटेल देखा था कि कॉस्ट में कौन सी चीज़ें आती हैं। आज हम उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए देखने वाले हैं कॉस्ट ख़त्म कैसे होती है, और उसके बाद हम कॉस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके अमित भाई? हाँ भाई, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं कॉस्ट शीट के। पर जो भी थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है ना, एकदम हल्का सा, उसको खत्म कर लेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके ओके। पर अमित भाई, उससे पहले हमारी क्लास का पहला मिनट, और पहले मिनट में वही सवाल। दोस्तों, कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ बढ़िया? दोस्ती, यारी, हंसी मजाक, प्यार, प्रेम, मोहब्बत, माता पिता के साथ आपके रिश्ते और आपकी पढ़ाई, सब कुछ अच्छा चल रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं? सब कुछ स्मूथ तरीके से रन कर रहा है? आई रियली होप सब कुछ अच्छी तरीके से रन कर रहा होगा। एंड इफ नॉट, तो गाइज, लाइफ अपनी है, मेहनत खुद को करनी है, हमें अपनी ज़िंदगी का हीरो खुद बनना है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो ट्राई करो उसे सॉल्व कर सकें, और साथ में प्रॉपर सिंक में आगे बढ़ सकें। ओके? हाँ अमित भाई, डन 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 डन। तो चलो, अब हम बाकी बचे हुए टॉपिक्स पढ़ते हैं और उसके बाद उनके क्वेश्चंस करेंगे। पर अमित भाई, जस्ट हालचाल पूछने के बाद हमें तो रिविजन्स करना है ना? हाँ, तो सबसे पहले कल की पूरी क्लास का रिवीजन करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था। उसके बाद देखेंगे कि आज क्या आने वाला है। ओके ओके ओके, आ जाओ। परफेक्ट। मुझे 1 सेकंड का टाइम दो, मैं बाकी सारी इधर उधर की डिटेल्स डिलीट कर दूं। ये गई डिटेल्स इधर से, ये गई बाकी डिटेल्स इधर से, ये बाकी डिटेल्स इधर से गई, ये गई बाकी डिटेल्स इधर से। डन? हाँ, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ अमित भाई, स्टार्ट कर सकते हैं। चलो, विजिबल है? हाँ अमित भाई, परफेक्टली विजिबल है अपने को। ओके। मैंने सबसे पहले आपको बोला कि अमित भाई, कॉस्ट शीट किसको बोलते हैं? तो अमित भाई, कॉस्ट शीट बोलते हैं, मैं अगर कोई सामान बनाता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या 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 कितने खर्चे लगे, उन सब खर्चों को अगर मैं आराम से एक 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 करके लिखने लगूँ, 2 रुपये इसके, 3 रुपये इसके, 1 रुपये इसका, 4 रुपये इसका, 5 रुपये इसके, टोटल इतने रुपए लगे, अगर सारी डिटेल्स लिखने लगूँ तो उस शीट को बोला जाता है कॉस्ट शीट। मतलब कॉस्ट शीट एक ऐसी शीट है, मीन्स ऐसी शीट, शीट नहीं, शीट, ऐसी शीट जहां पे मेरे को पूरी डिटेल्स मिलेगी। डिटेल्स किस बारे में? डिटेल्स मिलेगी कि मतलब बाबा, हमें एक सामान बनाने के लिए क्या क्या खर्चा पड़ा है। ठीक है? हाँ अमित भाई। अमित भाई, कॉस्ट शीट जो है ना, वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे होती है। मतलब कि तुम जैसा काम करोगे तुम्हारा वैसा नाम होगा। कैसा? अगर तुम भैया फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो तुम्हारा नाम होगा फैक्ट्री ओवरहेड। अगर तुम ऑफिस में काम कर रहे हो तुम्हारा नाम होगा एडमिन ओवरहेड। ओके? हाँ अमित भाई, ये चीज़ें समझ में आ गई थी? हाँ अमित भाई, ये तो समझ में आ गया था। इसके अलावा और इसके बाद क्या हुआ था अमित भाई? इसके बाद हमने बोला कि बेसिकली हम सबसे पहले कॉस्ट शीट बनाते हैं तो लिखते क्या है। आपने अमित भाई उसमें बताया ना, सबसे पहले हम लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। मैंने बोला ठीक है बाबा, डायरेक्ट मटेरियल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अमित भाई आपने बोला डायरेक्ट लेबर डालो। ओके। फिर आपने बोला डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालो। मैंने बोला ओके। अमित भाई, पता है आपने क्या बोला? आपने बोला कि ये 3 लोगों का जो झुंड है ना, जो गिरोह है, ये गिरोह मिलके बन जाएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। ठीक है? मतलब मेन कॉस्ट। ठीक है अमित भाई, उसके बाद आपने बताया कि इस प्राइम कॉस्ट में ना एक बहुत प्यारी चीज जुड़ती है। क्या? प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब फैक्ट्री में तुम्हें जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे लगे, इनडायरेक्ट खर्चे, ध्यान से सुनना, इनडायरेक्ट खर्चे, उसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है? उसके बाद आ जाएगा मेरे पास ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है? ओके अमित भाई, इसमें से मैं माइनस करूंगा। अमित भाई, क्या माइनस करोगे? इसमें से हम माइनस करेंगे, एक सेकेंड, किधर गो? हाँ, इसमें से मैं माइनस करूंगा, प्लस करूंगा सबसे पहले ओपनिंग WIP, माइनस करूंगा क्लोजिंग WIP। अमित भाई क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो होगा ना कि कुछ कच्चा पक्का माल तुम्हारे पास शुरू में बन के रखा होगा और कुछ कच्चा पक्का माल लास्ट में भी बन जाएगा। हाँ,
तो मैं कच्चे माल का क्या करूंगा, आधे माल का मेरे को कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे को जरूरत है पूरे बने हुए फिनिश्ड गुड्स की, है ना। हाँ, तो ग्रॉस में ओपनिंग WIP जोड़ दूंगा। अमित भाई ओपनिंग WIP क्यों जोड़ रहे थे, क्योंकि बाबा मान लो तुमने पिछले साल कुछ माल आधे बना के रख दिए थे, अधूरे थे, इस साल तो सबसे पहले उनको बनाया होगा ना, हाँ मतलब वो कंप्लीट हो गए होंगे ना, हाँ, और कुछ अमित भाई इस साल आधे रह गए होंगे। ओके डन, ये आ जाएगा मेरे पास नेट फैक्ट्री का कॉस्ट। समझ में आया, हाँ अमित भाई यहाँ तक तो पल्ले पड़ा। इसके बाद क्या हुआ अमित भाई, जैसे ही अपन ने नेट फैक्ट्री कॉस्ट लिखा ना, इसके बाद कुछ चीजें आएंगी। अमित भाई कौन सी चीजें, अमित भाई आपने बताया था 5 इंपॉर्टेंट आइटम्स जो ICI ने हमारे लिए बता रखे हैं। कौन कौन से, सबसे पहला सर क्वालिटी पे क्या काम कर रहे हो, क्वालिटी कंट्रोल की कॉस्ट। क्वेश्चन में मेरे को ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, क्वेश्चन में साफ लिखा रहेगा क्वालिटी कंट्रोल करने की कॉस्ट प्लस R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर मैंने कुछ भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा किया वो जोड़ दूंगा, प्लस क्या जोड़ूंगा, प्राइमरी पैकिंग, मतलब अगर मेरे को कोई भी खर्चा ऐसा लग रहा है अपने प्रोडक्ट को पैक करने के लिए। अमित भाई प्राइमरी और सेकेंडरी पैकिंग में फ़र्क क्या था, मैंने आपको बताया कि सर अगर ऐसा हो कि कोई पैकेजिंग रिक्वायर्ड है जिसके बिना आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, मतलब मान लो जैसे ये तेल की बोतल है, अब तेल तो मैं ऐसे नॉर्मली दे नहीं सकता, ये क्या बन गया, हाँ अब मैं तेल नॉर्मल तो दे नहीं सकता हाथ में, हाँ भैया हाथ ला चुल्लू भर तेल ले जा ना, डब्बे के अंदर देना पड़ेगा, वो डब्बा है मेरा प्राइमरी पैकिंग। प्लस इसके अलावा आती है सेकेंडरी पैकिंग, जो अमित भाई एक बार ये मैंने तेल को डब्बे में डाल दिया, इसके बाद एक और बड़ा डब्बा, ये जो एडवर्टाइज करने के लिए मैं एक्स्ट्रा डब्बा देता हूँ ना, इस डब्बे को बोलते हैं हम सेकेंडरी पैकेजिंग, ठीक है, हाँ अमित भाई सेकेंडरी पैकेजिंग बोलते हैं। तो प्राइमरी पैकेजिंग तो बहुत जरूरी है मेरे को, इसीलिए प्राइमरी पैकेजिंग यहाँ पे आ जाएगी। ओके ओके, उसके बाद एडमिन ओवरहेड्स लिंक्ड, क्या क्या क्या, लिंक्ड टू प्रोडक्शन, मतलब कोई मेरा ऑफिस का खर्चा जो डायरेक्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जिसकी मदद से कुछ प्रोडक्शन हो पा रहा है, उसको बोलेंगे एडमिन ओवरहेड लिंक्ड टू प्रोडक्शन। कोई दिक्कत अमित भाई, कोई भी दिक्कत नहीं आई यहाँ तक, सब कुछ बना, हाँ अमित भाई सब कुछ बना। अब बताना अमित भाई मैं कैसे पता लगाऊंगा एडमिन ओवरहेड्स मेरा रिलेटेड टू प्रोडक्शन लिंक्ड टू प्रोडक्शन है या नहीं है। उसके 2-3 नियम मैंने बताए थे आपको। क्या बताया था, आ जाओ, मैंने बोला, क्या बोला, मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन में एडमिन ओवरहेड पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, क्या पर यूनिट प्रोड्यूस्ड के बेसिस पे अगर उसको दे रखा हो कि एडमिन ओवरहेड इज इक्वल टू 10 रुपीज पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, मतलब वो मेरा डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन होगा, ठीक है, पहली हिंट ये। दूसरी, क्वेश्चन साफ साफ बोल देगा एडमिन ओवरहेड इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है। तीसरी हिंट, चलो तीसरी हिंट भी दे देता हूं, क्या, वैसे तो शायद आपके नोट्स में लिखा होगा, पर अगर नहीं लिखा है तो लिख लो। इफ एडमिन ओवरहेड is given separately in question, मतलब अमित भाई अगर मान लो आपको पॉइंटर्स दे रखे हैं, डिटेल्स दे रखी है, कुछ पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, किसी एक पॉइंट में अगर एडमिन ओवरहेड अकेला दिया हुआ है ना, सेपरेट दिया हुआ है, तब वो रिलेटेड टू प्रोडक्शन होगा। अमित भाई ऐसा कहाँ लिखा है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ऐसा मैंने क्वेश्चन में से पिक किया है, ICI ऐसा अज्यूम करके बनाती है। तो अमित भाई सिर्फ बुक से नहीं बनाते, अमित भाई क्वेश्चन से भी उठा के बनाते कि वह टिप्स एंड ट्रिक्स कहाँ से उठ के बन सकती है। डन, हाँ अमित भाई डन 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 डन, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके अमित भाई आ जाओ वापस ऊपर। इन सब के बाद मैंने बोला अमित भाई सुनो ना, क्या हुआ, मैंने अपना प्रोडक्ट बनाया था, मैंने बोला बहुत अच्छी बात है आपने बनाया था। बोलता है सर प्रोडक्ट बनाया ना, तो मेरा प्रोडक्ट बन रहा था, बनते बनते टूट गया, खराब हो गया, और खराब प्रोडक्ट को मैंने एज अ स्क्रैप बेच दिया। समझ में आया, मैंने प्रोडक्ट बनाया वो खराब हो गया, उसको एज अ स्क्रैप बेच दिया। तो स्क्रैप बेच के जो पैसे आए ना, हाँ उसको माइनस कर देना, स्क्रैप ऑफ फिनिश्ड गुड्स। या फिर मैं एक प्रोडक्ट बना रहा था, बनाते बनाते 2-3 बन गए। जैसे मैं पेट्रोल निकाल रहा था, पेट्रोल निकालते निकालते पेट्रोलियम भी निकल गया और मेरे पास वैसलीन भी निकल गया, 2 निकल गए। तो क्या बोलूंगा अमित भाई, एनी बाय प्रोडक्ट, अगर कोई बाय प्रोडक्ट आ गया तो उसकी भी
कॉस्ट पूरी माइनस कर दूंगा कि बाय प्रोडक्ट की, मान लो अगर मेरे पास जो भी डिटेल्स दिख रहे हैं कि बाय प्रोडक्ट इतने पे बिक जाएगा, निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बाय प्रोडक्ट की प्राइस अपन माइनस कर देंगे। कोई दिक्कत अमित भाई नहीं। यहां तक करने के बाद मैं बोलूंगा कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अमित भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, यहां तक मैंने आपको छोड़ा था, यहां मैं आज से बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक और चीज सुन लेना। मैंने आपको एक और चीज बताई थी अमित भाई, क्या बताया था? मैंने आपको डायरेक्ट मटेरियल के बारे में बताया था कि इसमें 2-3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी चीजें, सुन लो अमित भाई। डायरेक्ट मटेरियल में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक तो आएगा ही आएगा। मान लो मेरे पास अमित भाई 500 रुपए का पड़ा हुआ था, प्लस अगर मैंने कुछ परचेज किया है तो वो तो आएगा ही आएगा। मैंने मान लो 10,000 रुपए का रॉ मटेरियल और परचेज किया, ठीक है। कोई भी एक्सपेंसेस इससे जुड़ा हुआ, जैसे मान लो इंश्योरेंस करवा लिया तुमने, फ्रेट दे दिया तुमने, कोई भी टैक्स दे दिया तुमने, इससे रिलेटेड कोई भी चीज हुई, एनी एक्सपेंसेस उसको ऐड कर दूंगा। मान लो 500 रुपए मेरे एक्सपेंसेस ऐड हो गए, वो भी ऐड कर दूंगा। अब 2 चीजें माइनस होंगी। कौन सी 2 चीजें माइनस? होगा एक मेरा एबनॉर्मल लॉस। अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस हुआ, जैसे मान लो मैं रॉ मटेरियल ला रहा था, अचानक बुक आग लग गई, फूक गया, 100 रुपए का मेरा लॉस हो गया, हटा दो उसको। क्योंकि एबनॉर्मल लॉस में मैंने आपको बताया था ना, क्या यूनिट्स भी माइनस करता हूं, कॉस्ट भी माइनस करता हूं, ठीक है। हाँ, और माइनस अगर मैंने कोई स्क्रैप बेच दिया, जैसे अमित भाई सुनो, हुआ क्या, मैं लेके आया सामान और बनाने लग गया अपना, मेरा रॉ मटेरियल बना रहा था, पर क्या हुआ, मेरे रॉ मटेरियल में ही कुछ खराबी निकल आई। मान लो, हाँ, हुआ क्या कि मेरे को गुड़ बनाने के लिए ना, गुड़ बनाने के लिए शुगर केन की रिक्वायरमेंट थी। मैं शुगर केन लेके आ रहा था, लेकिन क्या हुआ, लाते लाते कुछ शुगर केन खराब हो गई, खराब क्वालिटी की निकल आई। तो मैंने क्या किया, उसको सस्ते दाम पे निकाल दिया, या फिर खराब हुई शुगर केन को सस्ते दाम पे भंगार में बेच दिया कि भैया गरीब को दे दो या किसी को दे दो, कि ताकि वो इसको जलावन में काम ले ले या इसका कुछ भी कर ले, काम खत्म करे, ठीक है। तो स्क्रैप अगर मैंने निकाल दिया, तो स्क्रैप, अमित भाई आप नीचे भी तो आपने स्क्रैप की बात करी थी, वो था स्क्रैप ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये है स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, इसको भी माइनस कर दूंगा। मान लो 50 रुपए आ जाएगा मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कितना मैंने कंज्यूम किया, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, ठीक है। ओके अमित भाई, डायरेक्ट लेबर, अमित भाई आपने बोला कोई भी वेजेस, कोई भी सैलरी, कोई भी बोनस, इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। मैंने बोला था ना, प्रोविडेंट फंड में 2 लोग पैसा डालते हैं, इंप्लॉय तो डालता ही है, इंप्लॉयर भी डालता है। तो अमित भाई इंप्लॉय तो अपनी सैलरी में से ही डालेगा, हाँ, तो सैलरी तो मैंने एक बार जोड़ दी यहाँ पे, पर इंप्लॉयर अलग से पैसा देता है प्रोविडेंट फंड का। आपने नहीं सुना कभी लोग बोलते हैं भैया मेरा पीएफ का पैसा आएगा, तो इंप्लॉयर अलग से पैसा जमा करते रहता है सरकार के अकाउंट पे, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, तो वो भी मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर मेरे को कोई कमीशन मिला, मान लो लेट नाइट करने के लिए वो मिला, और एक्सपेंसेस मिले, तो वो सब जोड़ देंगे, काम खत्म। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अमित भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने बोला जो ना ही मेरा मटेरियल है ना ही मेरा लेबर है, वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अमित भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या चीजें आपने पढ़ाई थी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने आपको पढ़ाया था, अगर कोई मशीन भाड़े पे लेके आया हूं लेकिन स्पेशल प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर मैं कोई रॉयल्टी दे रहा हूं, अगर मैं कोई जॉब वर्कर से काम करवा रहा हूं, अगर मैं कोई पावर फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूं, ठीक है, अगर मैं कोई स्पेसिफिक डिजाइन या सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूं, और पॉल्यूशन कंट्रोल यहां पे नहीं आएगा, वो नीचे आ गया था फैक्ट्री ओवरहेड्स में, और अगर मैं कोई मोल्ड्स लेके आया, मतलब अमित भाई याद है वो बचपन में खुशबू वाले रबड़ आया करते थे, हाँ अमित भाई, तो उन खुशबू वाले रबड़्स को बनाने के लिए स्पेशल डिजाइन चाहिए होता था ना, उस मोल्ड्स को, मोल्ड्स मतलब वो डिजाइन, जैसे मान लो दिल शेप वाला डिजाइन, ठीक है, ये बनाने के लिए अगर कोई डिजाइन की रिक्वायरमेंट है, मोल्ड्स, तो उन मोल्ड के हैवी खर्चे होते थे, उनको बोला जाता था एमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ मोल्ड, जिसको बोलते थे अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। हाँ, कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई अपने को यहाँ तक। तो मैंने कल आपको कॉस्ट शीट यहाँ तक पढ़ा के खत्म करी थी। अब बताओ, हमने रिवाइज भी किया, मोटा मोटी 15 मिनट लगा, और अब अपन नई क्लास स्टार्ट भी करेंगे।
यहां तक आपको कोई भी दिक्कत आई क्या? अगर आई तो अपने अमित भाई से पिंग करके पूछ लेना, वरना अपन अब आगे बढ़ेंगे। ओके अमित भाई, तो अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब अमित भाई, क्या एक टर्म का आप मेरे को मतलब बता दोगे? हाँ अमित भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना, हाँ गाइस ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके ऊपर भी 2-3 क्वेश्चंस ऐसे कंफ्यूज कर रखे हैं इंस्टीट्यूट ने, जो मैं नहीं चाहता तुम कभी कंफ्यूज हो। ठीक है, ओके। देखो अमित भाई अपनी फैक्ट्री वापस से बनाएंगे, देखना क्या हुआ। ये था सप्लायर का गोडाउन, ये था सप्लायर का गोडाउन। सप्लायर, उसने रॉ मटेरियल भेजा मेरे को, और यहां पे थी मेरी फैक्ट्री। यहां पे मेरी फैक्ट्री थी, ठीक है, मैं प्रोडक्शन कर रहा था यहाँ पे। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। इसने रॉ मटेरियल भेजा, मेरे पास कुछ पुराना रॉ मटेरियल भी पड़ा था। हाँ अमित भाई पड़ा था। उसके बाद पुराने के होने के बाद मेरे पास नया रॉ मटेरियल भी मैंने मंगाया। हाँ अमित भाई मंगाया। उसके बाद क्या हुआ अमित भाई? उसके बाद मैंने चेक किया तो मैंने कुछ पुराने WIP भी बचे थे। हाँ अमित भाई, कुछ नया भी मैंने प्रोडक्शन किया। हाँ अमित भाई, सब मिला मुलू के मैंने टोटल 14,000 मान लो यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अगर मैंने मान लो 14,000 यूनिट्स बनाई है ना, हाँ अमित भाई, तो 14,000 यूनिट्स बनाने के लिए जितनी कॉस्ट लगी होगी उसको बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब यहां तक आने के बाद तुम्हें एक चीज काउंट करनी है कि मैंने कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करी। वो क्वेश्चन में साफ साफ दिया होगा कि तुमने यूनिट्स प्रोड्यूस करी है 14,000, ठीक है, या फिर मान लो दे देगा 10,000, या साफ साफ बता देगा। तो अमित भाई देखना एक चीज़, हाँ, अगर मेरे को मान लो बनाने के लिए लगा है 1,40,000 रुपये और मैंने यूनिट्स बनाई है 14,000, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ मेरे को एक यूनिट बनाने के लिए 1,40,000 डिवाइडेड बाय 14,000 10 रुपये लगे हैं? हाँ अमित भाई, तो यहां तक मैं बोल सकता हूं कि मेरे को एक यूनिट बनाने की कितनी कॉस्ट लगी है। मतलब तुमने जितनी यूनिट्स फैक्ट्री के अंदर बनाई होंगी ना, हाँ अमित भाई, तुमने जितनी भी यूनिट्स फैक्ट्री के अंदर बनाई होंगी उनको बनाने के लिए जितनी कॉस्ट लगी होगी उसको बोलूंगा मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई है? समझ में आ गया? हाँ अमित भाई, बहुत मस्त तरीके से अपने को समझ में आ गया। डन? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? नहीं अमित भाई। इसके बाद क्या आता है अमित भाई, वो भी बता दो, आ जाओ। मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स बता ही दिया था आपको। हाँ मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स बता दिया था अपन ने। इसको डिलीट कर लूं मैं। चल, मैंने उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल का कॉस्ट भी बता दिया था। हाँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बता दिया था। हाँ, एडमिन ओवरहेड भी बता दिया था। अब मेरे पास बचता है उसके बाद क्या क्या चीजें आती है। तो जैसे ही, किधर गए हो भाइयों? हाँ, जैसे ही आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला ना कि बाबा मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने बनाए थे इतने, मैंने 14,000 आइटम्स बनाए थे, उसमें से उसको बनाने की कॉस्ट इतनी लगी, प्लस करना उसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स का खेल माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स का। मतलब अमित भाई, मतलब देखो हुआ क्या, होगा क्या, तुमने मान लो 14,000 आइटम्स नए बनाए, कितने? 1,40,000 रुपए के, ठीक है। कुछ ओपनिंग फिनिश गुड्स भी पड़े होंगे तुम्हारे पास, पहले से बन के कुछ पड़ा होगा। हाँ, मान लो अमित भाई 2,000 सामान बच के पड़ा हुआ था, और मेरे पास क्लोजिंग पड़ा हुआ था, मान लो क्लोजिंग मेरे पास आइटम्स पड़े थे 1,000। मतलब तुमने 14,000 बनाए, 2,000 ओपनिंग पहले से थी तुम्हारे पास बन के रखे हुए, क्योंकि जरूरी थोड़ी तुम जितना बनाओ सब बिक जाए, थोड़ा बहुत बचा भी रह सकता है। हाँ अमित भाई, 1,000 बच गया। मतलब तुमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तुमने जो कॉस्ट सामान बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी अमित भाई? 15,000 सामान बेचा, उसकी कॉस्ट थी 1,40,000 रुपए। मतलब इसका भी कुछ दिया होगा, मान लो 2,000 का दे रखा है 20,000, कॉस्ट हो जाएगी 1,60,000 रुपए। क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स का भी डाल देना, 10,000 रुपए माइनस 1,50,000 रुपए। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत आई क्या? मतलब मोहन भाई फिर से बता दो, तुमने 14,000 आइटम्स बनाए थे, उसका रेट दाम आया था 1,40,000। हाँ,
फिर तुम्हारे पास कुछ शुरू में सामान रखा हुआ था, ओपनिंग फिनिश गुड्स रखे हुए थे, हाँ अमित भाई रखे हुए थे, 2,000 रुपये रखे पड़े हुए थे, उनकी कॉस्ट थी 20,000, ठीक है। फिर अपने पास कुछ क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी पड़े हुए थे। अब अमित भाई सुनना, ध्यान से सुनना, कान लगा के सुनना, बहुत प्यारे तरीके से सुनना। अब मैं आपको इन्वेंट्री चैप्टर जो आपने सीपीटी फाउंडेशन में पढ़ रखा है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इन्वेंट्री चैप्टर मैं अपने स्टॉक को 3 तरीके से मेजर कर सकता हूं, ठीक है। कौन कौन से बता दो अमित भाई? एक फीफो, एक वेटेड एवरेज और एक लीफो। कोई दिक्कत यहां तक? अमित भाई कोई भी दिक्कत अपने को यहां तक नहीं आई। अब अमित भाई बताओ होगा क्या? हाँ अमित भाई सुनो, फीफो मेथड पता है क्या बोलता है? क्या बोलता है अमित भाई? फीफो मेथड बोलता है कि जब तुमने सामान बनाया है ना, हाँ, जो सामान सबसे पहले बनाया था वो सामान सबसे पहले बिक जाएगा। ओके ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था। ओपनिंग स्टॉक मतलब पिछले साल मैंने कुछ सामान बनाया था वो बिका नहीं। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था 10,000। मेरे इस बार प्रोडक्शन किया है मान लो 50,000 यूनिट्स का, और मेरे पास अभी भी क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 5,000 आइटम्स, ठीक है। एक बात बताना, फीफो मेथड में सामान कैसे बिका होगा? मतलब अमित भाई सुनो, मेरे पास 5,000 सामान बिका है ना, हाँ, मतलब बचा है ना, हाँ, तो टोटल बिका कितना होगा अमित भाई? अपन ने टोटल सेल किया होगा 10,000 मेरे पास पड़ा था, 50,000 और बनाया, 5,000 बच गया, मतलब 55,000 यूनिट सेल करी मैंने। हाँ अमित भाई 55,000 मैंने सामान बेचा होगा। कैसे? अरे 10 तुम्हारे पास ये था, ठीक है, देखो तुम्हारे पास 2 सामान पहले से पड़े हुए थे, तुमने एक सामान इसमें और डाला, हाँ, अब क्या है तुम्हारे पास सिर्फ एक आइटम बचा हुआ है, तुमने कितने सामान बेच दिए? 2 सामान बेच दिए। हाँ अमित भाई यही चीज़ है मैं यहाँ बोल रहा हूँ। क्या मेरे पास 10,000 आइटम्स थे, ठीक है, मैंने 50,000 और बनाए और 5,000 बच गए, मतलब मैंने 55,000 बेच दिए होंगे। हाँ अमित भाई 55,000 बेच दिए होंगे। ये 55,000 कैसे बिके? फीफो का मतलब जो सबसे पहले बनाया था उसको सबसे पहले बेचो। मतलब यूं हुआ होगा कि पहले मैंने यहाँ से 10,000 बेच दिए होंगे पुराने आइटम्स। हाँ अमित भाई, फिर उसके बाद मैंने क्या किया होगा अमित भाई? फिर उसके बाद अपन ने इनमें से बेचना चालू किया होगा, बेचते गए। मैंने 45,000 तक बेचा, मैंने 45,000 आइटम्स बेचे और 5,000 मेरे बच गए। तो जो क्लोजिंग स्टॉक मेरा बचता है, क्लोजिंग स्टॉक, वो किस वैल्यू पे बचता है अमित भाई? जो लेटेस्ट मैंने सामान बनाया था ना उस वैल्यू पे। मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक 1,000 आइटम्स, 10,000 आइटम्स पड़े थे 10 रुपए के रेट वाले, और तुमने प्रोडक्शन जो किया है ना 50,000 आइटम्स, उसकी कॉस्ट थी 8 रुपए पर यूनिट की, तो तुम्हारा जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो 5,000 आइटम्स बचे हैं, किस में से? इसमें से 8 रुपए वाले पड़े होंगे, तो क्या बच जाएंगे अपने पास? 40,000 रुपए का स्टॉक बचा होगा। ओके, हाँ, इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फीफो। ओके डन अमित भाई। अब अमित भाई सेम क्वेश्चन अगर मैं लीफो की बात कर लूं, लीफो में क्या करोगे देखना। अरे देखो मैं लीफो में क्या करता हूं। अब देखो मैं लीफो मेथड का यूज कर रहा हूं, ठीक है। हाँ अमित भाई अपन लीफो मेथड का यूज कर रहे हैं, तो हुआ क्या होगा? लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे पहले लास्ट में बनता है ना उसको पहले बेचने को जाता हूं मैं, ठीक है। तो मेरे पास 5,000 सामान बचे हैं, ठीक है, तो मैंने क्या किया होगा? मैंने 55,000 बेचे, हाँ, सबसे पहले इस साल जो बनाया है उसी को बेच दिया होगा, ठीक है बाबा, उसी को बेच दिया। उसके बाद 5,000 और बेचने थे, तो 5,000 मैंने ओपनिंग स्टॉक में से बेच दिया होगा। ओके, आपने ओपनिंग स्टॉक में से बेच दिया। अब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 10 रुपए की रेट का पड़ा है, ये 8 रुपए की रेट का पड़ा है, हाँ पड़ा है अमित भाई। तो मतलब इसका मतलब क्या है? जो ओपनिंग स्टॉक मेरे पास बचा है रेट 10 रुपए रेट का, ये क्लोजिंग स्टॉक इसी में से निकला होगा। ये तो पूरा का पूरा बिक के खत्म हो गया। ये मेरे पास बच रखा होगा अभी भी 5,000, हाँ, तो इसकी रेट क्या है अमित भाई? एक की रेट है 10 रुपए, 5,000 की रेट होगी 50,000 रुपए, ठीक है। ये होता है मेरा लीफो मेथड। अब
वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज कुछ भी नहीं बोलता, बोलता है सर दोनों का प्राइस निकालो, एवरेज कर दो। मतलब टोटल आपने ये 10 और ये 8, आपके पास 10,000 आइटम से 10 रुपए के, मतलब कितना, 1 लाख। आपके पास अमित भाई 50,000 आइटम से 8 रुपए के, मतलब 4 लाख। मतलब आपके पास टोटल 60,000 आइटम्स है और उसकी कॉस्ट है 5 लाख रुपए। ठीक है, तो एक आइटम की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 लाख डिवाइडेड बाय 60,000 रुपए। ठीक है, हाँ कितना आ जाएगा अमित भाई, 8 रुपये 30 पैसे, 8 रुपीज 30 पैसे। हाँ अमित भाई ये तो निकल के आ जाएगा, पर आप कहना क्या चाहते हो, अब जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचेगा ना, वो बोलेगा कोई मतलब नहीं है, तुम पहले में से बेचो, दूसरे में से बेचो, तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक को मैं वैल्यू करूंगा एवरेज प्राइस के ऊपर। आपने पक्का ये चीज फाउंडेशन में पढ़ी होगी। हाँ अमित भाई पढ़ी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, और क्यों बता रहा हूं ये भी सुनना। अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाले पार्ट पे। बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आपको बोलेगा कि अमित भाई जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक, उसको वैल्यू करना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे, मतलब जो आपने यूनिट्स बनाई हैं, जो आपने यूनिट्स अभी बनाई हैं, उसी में से क्लोजिंग स्टॉक निकला है। मतलब अगर मैंने 14,000 बनाई और 1,000 बच गया, तो इसी में से 1,000 यूनिट्स बची होंगी। ठीक है, 14,000 बनाने का कॉस्ट था 1,40,000, एक यूनिट बनाने की कॉस्ट थी मेरे पास 10,000। ठीक है, तो मान लो अगर मैंने 1000 यूनिट्स बनाई है, सॉरी 10 रुपए, अगर मान लो मैंने 1000 यूनिट्स बनाई है तो उसकी कॉस्ट बची होगी 10,000। समझ में आया, ये कंसेप्ट समझ में आया? अगर नहीं तो एक बार इसको स्लो डाउन करो और फिर से सुन लो, मैं आपके लिए दोबारा से बता देता हूं। आपके लिए अमित भाई तो कुछ भी करने को तैयार है। 3 तरीके, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। बोलता है सर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होता है अपना 3 तरीकों से। एक तो फीफो मेथड से। फीफो मेथड में क्या होता है अमित भाई, फीफो मेथड में होता है कि फीफो मेथड में हमारे पास जो मेरा ओपनिंग स्टॉक आ गया, मान लो मैंने प्रोडक्शन करी, वो आ गया क्लोजिंग स्टॉक। जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, वो बचता है प्रोडक्शन वाले आइटम में से, क्योंकि जो पुराना आइटम है वो तो बिक गया, लेटेस्ट वाला आइटम स्टॉक में पड़ा रहता है। ठीक है, अगर मैं लीफो मेथड की बात करूं, लीफो मेथड में ओपनिंग स्टॉक, प्रोडक्शन, क्लोजिंग स्टॉक। मेरे पास जो प्रोडक्शन का आइटम होता है ना, पहले उसको बेचता हूं, अब मेरे पास जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा, ओपनिंग स्टॉक में से ही मेरा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा रहेगा। अमित भाई समझ में नहीं आया, हल्का सा कंफ्यूजन चल रहा है, सुनना। मैं आपको लीफो मेथड, सॉरी ये ज़्यादा आवाज़ होगी, मैं आपको लीफो मेथड और फीफो मेथड दोनों का प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, सुन, रुको रुको रुको, एक सेकेंड। चलो मैं आ गया, चलो हाँ गाइस मैं आ गया। मैं जब तक कुछ करता हूं तब तक आप लोग एक बार गाना सुनो। एक गाना बजा देता हूँ। कौन सा गाना सुनोगे, कौन सा गाना सुनोगे? ये गाना सुन लो। इसको कहते हैं कृष्ण जी की चेतावनी। कृष्ण जी ने जब युद्ध हुआ था ना महाभारत का, उससे पहले वो गए थे समझाने के लिए कि बाबा समझ जा समझ जा समझ जा, महाभारत का युद्ध नहीं करना हमने, युद्ध बहुत बड़ा हो जाएगा। गए थे समझाने के लिए, पर समझेंगे नहीं, कैसे समझेंगे, कौरव तो समझने से रहे उधर। पर तो हुआ क्या उस टाइम, सुनना। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। मैं कुछ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए समझाने के लिए।
तो आधा दो पर इतने भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर हंसी न उठाएंगे दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध साधने चला जब नाश मनुष्य पर जाता है पहले विवेक मर जाता है हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले बाण कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे निरंजन भवन संकट मिट है क्षण में उसके जो तुमको ध्याता जो नर तुमको ध्याता श्री हरे हरे नारायण नारायण हरे हरे। यह देख गगन मुझ में लय है यह देख पवन मुझ में लय है मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है संकार सकल अमृत कपूलता है मुझ में संहार झूलता है मुझ में विद्याचल मेरा दीप्त भाल ब्रह्मंडल वक्ष स्थल विशाल भुज परिधि मंद को घेरे हैं मैं नाक मेरु पग मेरे हैं निपटे जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर हो तो दृश्य कांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख जर अचर जीव जक्षर अक्षर निश्वर मनुष्य चतुर जाति अमर शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सिंधु मंद शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि जिष्णु जल धनेश शतकोटि रुद्र शतकोटि काल शतकोटि दंड धर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर चलो, ये तो हमने सुना कृष्ण जी की चेतावनी। जब कृष्ण जी समझाने कि बाबा हमें युद्ध नहीं करना, पर वो माना नहीं। उन्होंने बोला कि यार हमें 5 गांव दे दो, हम उसमें खुशी से रह लेंगे। बोलते मैं मिट्टी का एक कण भी नहीं दूंगा। सामने उसने बोला तो बोला ठीक है बाबा, अब नहीं दोगे तो लड़ाई लो। चलो, तब तक आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे छोटे छोटे बॉल्स लेके आया। ये देखो, एक किधर दिखेगा आपको? हाँ, इधर दिखेगा। 1 2 3 4। ये देखो, ये 4 बॉल्स दिख रही हैं आपको? हाँ, ये मान लो मैंने इस बार प्रोड्यूस किया है। ये दिखेगा कैसे? हाँ, अब दिखेगा। ये आपको 4 बॉल्स दिख रहे होंगे। रुको, मैं ऐसे दिखाता हूं। आपको समझाने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब दिखेगा ना? हाँ, ये 4 बॉल्स दिख रही है अपने को। हाँ मित भाई, ये 4 बॉल्स दिख रही है, ठीक है। और ये इधर ये 2 छोटी छोटी बॉल्स दिख रही है। रुको मैं इधर दिखाता हूँ। इधर देखिए, हाँ, अब देखना, ये 4 बॉल्स दिख रही हैं, ये 2 बॉल छोटी छोटी दिख रही है। अब देखना, ये मेरी ओपनिंग स्टॉक है, ये मेरा प्रोडक्शन है। फीफो मेथड क्या बोलता है? फीफो मेथड बोलता है सर पहले पुराने आइटम्स बेचो, पहले इसमें से बेच देता हूं। मेरे पास टोटल कितने आइटम है अमित भाई? 6 आइटम है। मैं अगर तुमसे बोलूं कि मैंने 5 आइटम्स बेचे हैं, तो सबसे पहले तो पुराना आइटम बेचूंगा, ठीक है। 2 इधर से और बेचूंगा 4, 1 इधर से और बेचूंगा 5। मेरे पास 1 आइटम बचेगा। वो किस में से बचेगा? प्रोडक्शन में से बचेगा या ओपनिंग स्टॉक में से? अमित भाई प्रोडक्शन में से बचेगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ अमित भाई समझ में आया। अब अगला बताता हूं, लीफो मेथड क्या बोलता है। अमित भाई लीफो मेथड क्या बोलता है? अरे रे, मेरा एक प्रोडक्शन गिर गया। हाँ, ये देखो, ये अब आपको दिख रहा है? हाँ अमित भाई, इसको मेरे को इधर लाने दो, इधर इधर इधर। हाँ, अब देखो, यहां 4 प्रोडक्शन है और यहां ओपनिंग स्टॉक 2 है। लीफो मेथड बोलता है कि सर पहले आप जो नया बनाया है ना सामान, उसमें से बेचना स्टार्ट करो। तो अगर मैंने 5 यूनिट्स बेची हैं, तो नया नया दाम बनाया था, उसको 5 को बेच दिया, खत्म किया। अब पुराने स्टॉक में से एक और निकालूंगा, बेच दूंगा। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक किस में से बचा होगा अमित भाई? पुरानी जो यूनिट्स बची है उसमें से, ठीक है। तो अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करूंगा तो पुराने रेट पे करूंगा। लीफो में क्लोजिंग स्टॉक, बस इतना समझ के रखना, लीफो में क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट द रेट ऑफ पुराना रेट, और फीफो में क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट द रेट ऑफ न्यू रेट। अब समझ में आया? हाँ मित भाई, मेरे को लगता है अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। डन? हाँ मित भाई, डनाडन डनाडन डन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बार दिक्कत करेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपको कई बार बोलेगा सर, मैंने बोलूंगा हाँ बोलना,
बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स दे देगा, अमाउंट नहीं देगा, बोलेगा इट इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आओ मैं यहां भी लिखा देता हूं, कहाँ गया, एडमिन ओवरहेड लिख दिया। यहां पे आओ एक नोट्स बीच में डाल देते हैं। Whenever the question says that we have to value, हमें क्या करना है, वी हैव टू वैल्यू, किसको वैल्यू करना है, वी हैव टू वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो मैंने अभी नए नए आइटम्स बनाया। सो इट इज सेइंग टू यूज फीफो मेथड। ओके ओके अमित भाई, कोई दिक्कत यहां तक? अमित भाई यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई। इसको लिख लो आप लोग, लिखना चाहो तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगह पे आपको ट्रिक करेगा ये पॉइंट। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई यहां तक। चलो तो मेरे इसी फॉर्मेट पे वापस आ जाओ जो मैं बनवाता हुआ आ रहा था आपको। किधर बनवा रहा था बाबा, ये रहा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। यहां तक क्या हुआ देखो, आपने 14,000 आइटम्स नए बनाए, 2,000 पुराने लिए और 1,000 बचा लिया, मतलब 15,000 आइटम्स तुमने बेचे। यहां पे निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब अगर तुमने 15,000 आइटम्स बेचे हैं तो उनको बनाने की कॉस्ट क्या आई। अमित भाई फर्क बताना, ये था तुमने इस साल जितने गुड्स बनाए हैं ना उसको बनाने की कितनी कॉस्ट आई, और ये है तुमने जितने गुड्स बेचे हैं उसको बनाने की कितनी कॉस्ट आई। ठीक है ठीक है अमित भाई, डन। अब इसमें क्या करूंगा अमित भाई, इसमें पहली चीज ऐड करेंगे अपन। कौन सी पहली चीज ऐड करेंगे अमित भाई? पहली चीज ऐड करेंगे जिसको बोलते हैं नॉर्मल एडमिन कॉस्ट। नॉर्मल एडमिन कॉस्ट मतलब एक मैंने बताया था ना अमित भाई, एडमिन का खर्चा रिलेटेड टू प्रोडक्शन। हाँ, इसमें बाकी बची हुई जितनी चीजें तुम्हें दिख रही हैं, टूट फूट इधर उधर जो तुमने छोड़ दिया है, छोड़ाए हम वो गलियां। ठीक है, हाँ मैं गाता बहुत अच्छा हूँ बाबा, मैं एक लेवल पे अच्छा सिंगर बन सकता था, वो तो मैंने पढ़ाई के चक्कर में छोड़ दिया अपना। कभी आपको गाना जरूर सुनाऊंगा अपनी क्लास में। ओके, नॉर्मल एडमिन कॉस्ट। देखो अब तुमने कुछ ना चीजें, मैं इसको ऐसे नहीं याद करवाता, मैं तुम्हें याद करवाता हूँ कुछ चीजें जो मैं छोड़ आया। क्या क्या छोड़ आया अमित भाई? मैंने सब कुछ लिख लिया। आपने देखना, फैक्ट्री ओवरहेड्स बताया था, एडमिन ओवरहेड्स बताया था, उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बताया था, हाँ, और R&D कॉस्ट बताया था। ये मैंने चीज बताई थी फंक्शन के बेसिस पे। हाँ अमित भाई, अमित भाई अपन ने फैक्ट्री कॉस्ट ऊपर लिख ली, ठीक है काट दो इसको। अमित भाई एडमिन ओवरहेड आपने दो पार्ट में तोड़वा दिए, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है अमित भाई, आपने रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो ऊपर लिख दिया, ये वाला पार्ट नहीं लिखा। सेलिंग नहीं लिखा अभी तक, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखा अभी तक, R&D आपने ऊपर लिख दिया, खत्म। अमित भाई एक और, आपने पैकिंग शब्द लिखा था ना, उसमें आपने बोला दो तरह की पैकिंग है, प्राइमरी पैकिंग और सेकेंडरी पैकिंग। मैंने बोला बाबू बोला तो था, आपने प्राइमरी पैकिंग तो ऊपर लिख दी, सेकेंडरी नहीं लिखी। मैंने बोला सेकेंडरी अब यहां लिखेंगे। तुमने जो जो चीज छोड़ दी ना ऊपर लिखनी, अब लिख देना। कौन कौन सी? एडमिन नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेकेंडरी पैकेजिंग। बस ये लिख दो कि तुम्हारा काम खत्म। क्या बात करते हो अमित भाई, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे ही हो जाएगा। जब आपके अमित भाई ने बोल दिया तो ऐसे ही हो जाएगा। क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले मैं ऐड करूंगा क्या? मेरा जनरल एडमिन कॉस्ट। बाबा जितने प्यारे तरीके से मैं तुम्हें याद करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ ना, तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी कर लो, हर एक चीज। अब आप बताओ कौन आपको ऐसे क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक समझाने के लिए ये पेपर की पुड़िया बनाएगा? ठीक है, जनरल एडमिन कॉस्ट प्लस अब इसमें क्या करूंगा अमित भाई, जनरल एडमिन कॉस्ट में मेरे को ऐड करना पड़ेगा सेलिंग ओवरहेड्स।
ठीक है, प्लस इसमें ऐड करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ओके, और एक चीज क्या ऐड करूंगा अमित भाई, आपने एक चीज और छोड़ दी बस, सेकेंडरी पैकिंग। ठीक है, ये करते क्या आ जाएगा अमित भाई, ये करते ही आ जाएगा मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब अमित भाई ये क्या है, ध्यान से सुनना, हर एक चीज का डिफिनीशन याद रखना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो तुमने सामान बनाया था, क्या बोला मैंने, जो तुमने सामान बनाया था, मैंने जो भी बनाया था उसको बनाने के लिए कितना खर्चा लगा, ठीक है, जितना तुमने बनाया था। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना सामान तुमने बेचा है तुमने 15,000 आइटम्स बेचे हैं, जितना सामान तुमने बेचा है उसको बेचने के लिए कितना कॉस्ट लगा, उसको बनाने के लिए, ध्यान से सुनना, जितना सामान तुमने बेचा है उसको बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगा, जितना सामान तुमने बेचा है उसको बेचने के लिए कितना कॉस्ट लगा। क्या अमित भाई दिमाग का आपने दही कर दिया, उस दही की कर दी लस्सी, उस लस्सी की बना दी छाछ। फिर से सुन लो, तीनों के बीच में बहुत ही प्यारा सा डिफरेंस है, मैं बहुत प्यारे तरीके से सॉल्व करवाता हूं, लिखवाता हूं, ध्यान से सुनो। फर्स्ट इज माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तुम्हें कभी भूलने ही नहीं दूंगा, मैं गलती करने ही नहीं दूंगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट मीन्स what is the total cost of goods which I produced, जो मैंने बनाए in this year, इस साल में, इस साल में मैंने जितने भी सामान बनाए उनको बनाने की क्या कॉस्ट आई। सेकंड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इट मीन्स what is the cost of producing all the goods which I sold in this year। देखो ऐसा हो सकता है ना, तुमने इस साल 14,000 सामान बनाया हो, ओपनिंग स्टॉक 0 था, पर तुमने बेचा 12,000 हो, तो दोनों में डिफरेंस तो आएगा ना। हाँ डिफरेंस आएगा। हो सकता है मैंने 14,000 बनाया और मैंने सिर्फ 1,000 सामान ही बेचा, तो भी दोनों में डिफरेंस आएगा, आएगा ना। हाँ, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, इट मीन्स व्हाट इज टोटल कॉस्ट ऑफ सेलिंग, बेचने का, सेलिंग द गुड्स, व्हाट इज टोटल कॉस्ट ऑफ सेलिंग द गुड्स विच आई सोल्ड। मान लो मैंने 14,000 बनाया और 15,000 सामान बेचा था, कैसे 1,000 पुराना भी लिया था, और उनको बेचने में भी तो कुछ कुछ खर्चे आते हैं। बनाने का खर्चा अलग है, बेचने के लिए मार्केटिंग करनी है, गाड़ी वाले पे, गाड़ी पे ढो के उसको भेजना है, एक मजदूर मेरा सामान लेके जाएगा, कुछ फिटिंग वीटिंग करके आएगा, ये सब करके आएगा। इट मीन्स व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सेलिंग द गुड्स विच आई प्रोड्यूस्ड, जो मैंने बना के रख दिए हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब बताओ यहाँ तक अपने को कोई भी दिक्कत किसी भी पॉइंट में, कहीं भी तरीके से, कहीं भी कोई भी नाम है भाई। ये तीनों डिफिनीशन अगर आप लिखना चाहो तो यू आर फ्री टू राइट इट डाउन। चलो मैं आपके लिए इसको स्मॉल करके रख देता हूँ, रुको एक एक करके लिख लो, मैं नहीं चाहता दिक्कत हो आपको। अरे बाबा मैं पढ़ाते पढ़ाते इधर किधर आ जाता हूँ, एक सेकंड रुकना। हाँ गाइस देखो तो सही। परफेक्ट, अब सही है, चल डन। हाँ अमित भाई डन, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक अमित भाई, यहाँ तक अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब अच्छा लिख रहे थे ना आप, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख लो और कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख के खत्म करो। चलो ये करते ही मेरी पूरी थ्योरी इस चैप्टर की खत्म हो गई। क्या बात करते हो अमित भाई। हाँ अपन ने जैसे ही कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाला, हाँ कि मैंने सामान जितने बेचे हैं उसको बेचने की कॉस्ट इतनी आई, इसमें कर देना प्रॉफिट, आ जाएगा मेरे पास सेल्स। बस 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 बस, मैंने बोला ना, हाँ बस 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 इतना ही बनाना है। ये है मेरा पूरा का पूरा शेड्यूल। अमित भाई
ये तो बहुत प्यारे तरीके से हो गया। हाँ, अब मेरे को बस आपको सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट समझानी है और जनरल एडमिन की कॉस्ट समझानी है। तो रुको मैं ये सारे पत्ते डिलीट कर दूं। अच्छा गाइस, समझ में आया ना मैंने कितने प्यारे तरीके से आपको। मेरे को तो सबसे अच्छा लगा जब आपको ये वाला हमने समझाया ना, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखो, ध्यान से देखना और मेरे को बताना। क्या मैंने सबसे पहले, देखो इसके चार, आ जाओ अपन पहले हेड्स की ही बात कर लेते हैं। जो चार हेड्स मैंने बोले थे आपको, कौन कौन से चार हेड्स थे अमित भाई? सबसे पहला हेड्स था प्राइम कॉस्ट, वो अपन ने सीखा। फिर मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना, सीखा। हाँ, फिर मैंने आपको सिखाया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना, कि भैया मैंने कितना सामान बेचा। लास्ट में मैंने आपको सिखाया कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालना। बस काम खत्म। हाँ अमित भाई सिखाया तो सही, अब एक बार दोबारा से देख ले। आ जाओ। सबसे पहले क्या हुआ, मैंने डायरेक्ट मटेरियल लगाया, डायरेक्ट लेबर लगाया, डायरेक्ट एक्सपेंस लगाया, आ गया मेरे पास प्राइम कॉस्ट। उसके बाद मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स लगाए। हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड्स मैंने क्या बताया था डिफिनीशन? अमित भाई आपने 7-8 एग्जांपल बड़े लिख के दिए थे फैक्ट्री ओवरहेड्स के, कि भैया कोई भी टूल्स पड़ा है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स पड़ा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फैक्ट्री में जितने खर्चे होंगे, ध्यान से कान लगा के सुनना, फैक्ट्री में जितने खर्चे होंगे सब के सब मेरे क्या होंगे? टोटल होंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। डन? हाँ अमित भाई देख लो। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया कि अमित भाई ये जैसे ही कर लोगे आपका ग्रॉस, फिर से बोलो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। आ गया? हाँ, उसमें दो चीजें ऐड कर देना। क्या? WIP को ऐड करना, क्योंकि पुराना जो माल तुम नहीं बना पाए थे, मान लो पिछले साल मैंने ये बॉटल बनाई, ये इतनी बोतल बनाई, इसका ढक्कन नहीं बना पाया, तो सबसे पहले मैंने इस साल इसका ढक्कन ही बनाया होगा ना, तब तो आगे कुछ बनाना स्टार्ट किया होगा। हाँ, तो मैंने इसका ढक्कन बनाया तो WIP ऐड कर दिया। उसके बाद क्या किया होगा अमित भाई? उसके बाद आपने जो इस साल भी कुछ ऐसे रहे होंगे जो पूरी बॉटल नहीं बन पाई, आधी बॉटल बनी, उनके ढक्कन नहीं बन पाए, उनको माइनस कर देना WIP को। ठीक है अमित भाई, क्लोजिंग WIP माइनस कर देंगे। अमित भाई दिया हो गया क्या? हाँ, ये सब क्वेश्चन में दिया होगा। मेरे पास आ जाएगा नेट। मच्छरदानी लगती है ना, जब बैडमिंटन की नेट होती है, आवाज आती है ना बैडमिंटन खेलते तो टॉक टॉक, वही नेट, एकदम नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, बॉटल साइड में आ जाओ। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला बाबा ICI ने 5 इंपॉर्टेंट कॉस्ट दी है। कौन कौन सी? सर सबसे पहले मैं क्वालिटी को अच्छी करूंगा। हाँ, पता है इसको याद कैसे करो? सुनो, मैं इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। याद करने का तरीका सुनो। सर सुनो ना, मैं सबसे पहले रिसर्च करूंगा। क्यों रिसर्च करूंगा? ताकि मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी आ जाए, बहुत ज़्यादा अच्छी। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं ऑफिस वालों को फ़ोन करूंगा कि सुनो सर, बहुत अच्छे से तुम्हें सामान बनाना है। ठीक है, फिर वो प्राइमरी डब्बे में उसको पैक कर देंगे, और अगर कुछ खराब निकला तो मैं उसको बेच दूंगा। वाह यार, मैं तो आंख बंद करके भी अच्छा लिख लेता हूँ। क्या बात है, देखा मैंने आंख बंद करके लिखा। फिर से बताऊं? फिर से ट्राई करते हैं तो मजा आ गया। सुनो, हुआ क्या? सबसे पहले क्या हुआ, मैंने क्या किया अमित भाई? मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया कि यार मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूंगा। फिर मैंने बोला सर मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है ताकि मेरी क्वालिटी मेंटेन हो सके। ठीक है, उसके बाद मैंने एडमिन ऑफिस वालों को कॉल किया, विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन। मैंने बोला तुम प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, मेरी बात सुनो, क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया अमित भाई? उन्होंने क्वालिटी मेंटेन करने के लिए प्राइमरी पैकिंग कर दी डब्बे को अच्छे से, और उसके बाद अगर कोई स्क्रैप निकला तो मैंने स्क्रैप को बेच दिया। क्या बात है, इतने अच्छे से लिख लिया। ठीक है, हाँ अमित भाई, तो ये 5 कॉस्ट याद हो जाएगी। हाँ अमित भाई, फिर से बता दो मेरे को एक बार, मेरे साथ याद कर लो। अमित भाई सबसे पहले मैंने रिसर्च करी, क्यों? ताकि मैं क्वालिटी अच्छी रख सकूं। फिर मैंने ऑफिस वालों को फोन किया, सर क्वालिटी अच्छी रखना है। उन्होंने प्राइमरी डब्बे में सामान पैक करके मुझे दे दिया, और मैंने स्क्रैप अगर कुछ निकला तो उसको बेच दिया। डन? हाँ अमित भाई डन। चल, इससे करते ही आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मैंने गुड्स बनाए, व्हाट इज कॉस्ट? कितना कॉस्ट लगा? उसमें मैं क्या करूंगा? ओपनिंग फिनिश गुड्स ऐड करूंगा, क्योंकि कुछ पुराना सामान भी बचा होगा।
पिछले साल मैंने मान लो ऐसी 10 बॉटल बनाई थी, 2 नहीं बिक पाई थी, तो उसको भी बेचने की ट्राई करूंगा ना। हाँ, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, इस साल के कुछ बॉटल नहीं बिक पाएंगी, वो आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब मैंने सामान बेचा, बनाने में बेचने में फर्क है। व्हाट इज कॉस्ट, कितनी कॉस्ट लगी, ठीक है, डन। उसके बाद मैंने बोला अमित भाई कुछ चीजें जो तुम ऊपर छोड़ आए थे ना उनको जोड़ो ना। कौन कौन सी? अमित भाई तुम सबसे पहले एक तो जनरल एडमिन का खर्चा छोड़ाए, ठीक है। उसके बाद अमित भाई तुम प्राइमरी पैकिंग डाला, सेकेंडरी पैकिंग छोड़ा है, मैंने बोला डाल दो। फिर आपने सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी छोड़ दिया, मैंने बोला डाल दो। इससे आ जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब मैंने जितना सामान बेचा उसको बेचने की कॉस्ट, मैंने सामान बेचा उसको बनाने की कॉस्ट, और ये है मैंने सामान बेचा उसको बेचने की कॉस्ट। कोई दिक्कत यहां तक? अमित भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई अपने को, मैंने सामान बेचा उसको बेचने की क्या कॉस्ट है वो अपना यहां पे डाल दूंगा। मैंने बोला ठीक है डाल दे बाबा, खत्म काम। हाँ अमित भाई काम खत्म, चलो कोई दिक्कत अपने को यहां तक? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, काहे की दिक्कत आएगी, चलो डन 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 डन। अब मैं नेक्स्ट काम देखता हूं यहाँ पे क्या। उसके बाद जैसे ही कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया उसमें प्रॉफिट जोड़ दो, सेल्स हो जाएगी, काम खत्म। मान लो बेचने की कॉस्ट आ रही है 1000 रुपये, 1 लाख, मैंने उसमें क्या किया, प्रॉफिट 10% जोड़ दिया, 100 रुपये का प्रॉफिट 1100 रुपये में बेच के काम खत्म किया, डन। हाँ अमित भाई डन, कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत मेरे को यहां तक तो नहीं आई। ओके परफेक्ट, बड़ी परफेक्ट। नेक्स्ट, अब जो मैंने आपको नहीं बताया है एक बार वो बता देता हूं, जनरल एडमिन ओवरहेड, मतलब ऑफिस में क्या क्या खर्चे होते हैं। अरे अंट संट खर्चे होते हैं ऑफिस में, एकदम अंट संट खर्चे। बताऊं, सुनो, ऑफिस में जितने भी मजदूर बैठते हैं, मतलब जितने एम्प्लॉयज बैठते हैं उसकी सैलरी जाती है, डायरेक्टर की भी सैलरी जाती है। अगर मान लो डायरेक्टर को मैंने सीटिंग फीस दिया, अरे डायरेक्टर को तुमने अंडा भी दिया होगा ना, मान लो चॉकलेट भी दी होगी, वो भी ऑफिस का खर्चा, ठीक है। फिर अगर तुमने कोई रेमुनरेशन कमीशन दी है वो भी आ जाएगा। तुमने ऑफिस में कोई स्टेशनरी मंगा ली, पेन चाहिए, पेन ला के दिया, वो भी। डेप्रीसिएशन, अमित भाई मैं मार दूंगा, अब तो मैं मार दूंगा, मैं मारपीट पे उतर जाऊंगा। आपने बोला डेप्रीसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड से, अरे बुद्धू, अरे बेवकूफ, मैंने बोला फैक्ट्री की बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस की बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन ऑफिस ओवरहेड। समझ में आया? अच्छा अमित भैया ऑफिस में अगर कोई मैंने टैक्स वैक्स दिया है तो ऑफिस का टैक्स ऑफिस का खर्चा, ऑफिस की लाइटिंग ऑफिस का खर्चा, लीगल चार्जेस। भैया क्या हुआ ना, जीएसटी की रेड पड़ गई मेरे ऊपर, रेड फैक्ट्री पे पड़ती है ऑफिस पे, पहले ऑफिस पे, तो जैसे ही ऑफिस पे रेड पड़ी, हाँ अमित भाई मैं डाल दूंगा लीगल खर्चा अपना ऑफिस में, ठीक है। मैंने ऑडिट करवाया, ऑडिट क्यों करवाना पड़ता है? ताकि मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर सकूं। तो भैया ये भी तो कंपनी में होता है, फैक्ट्री वाले को क्या मतलब ऑडिट हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑडिट कंपनी के अंदर होता है। और मीटिंग एक्सपेंसेस, भैया डायरेक्टर आए 5 रुपए की मीटिंग करी, 50,000 रुपए के गोलगप्पे खा गए, तो मीटिंग के खर्चे भी यही डालेंगे, ठीक है। हाँ अमित भाई कोई दिक्कत यहां तक? अमित भाई कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब एक ये पॉइंट मैंने क्वेश्चन से उठाया है, अगर ऑफिस वालों ने पीएम रिलीफ फंड में कोई पैसे डाले, ठीक है, क्या किया, ऑफिस वालों ने पीएम रिलीफ फंड में गवर्नमेंट में कोई पैसा दिया, तो फैक्ट्री वाले को कोई मतलब है दूर दूर तक कि भैया तुम 10 रुपया दो नहीं दो, वो तो अपना काम बनाने में लगा रहेगा। पीएम रिलीफ का फंड भी ऑफिस के खर्चे में आ जाएगा, डन। हाँ अमित भाई कोई दिक्कत यहां तक? अमित भाई कोई दिक्कत अपने को नहीं आएगी, डन, ओके। एक बात याद रखना, क्या याद रखना, कि जितनी भी पेनल्टी, ठीक है, फाइन, हाँ, डेमरेज, डेमरेज मतलब सामान खराब हो जाता है, जैसे मान लो मैं जहाज से मंगाता हूं ना तो खराब वराब हो जाता है, आर नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट, आर फाइनेंस कॉस्ट। मतलब अगर तुम कोई पेनल्टी भर रहे हो, मान लो तुम तेज गाड़ी चला के आ रहे थे ऑफिस और उस चक्कर में, ऑफिस का सामान पहुंचाने के चक्कर में तुम्हारी पेनल्टी पावती कट गई, इसको मुंबई में पावती बोलते हैं, चालान बोलते हैं, बहुत सारी चीजें बोलते हैं, तुम्हारा पेनल्टी लग गया, या तुमने टैक्स नहीं भरा तुम्हारा फाइन लग गया, क्या ये तुम्हारी कॉस्ट होगी? नहीं अमित भाई, ये फाइनेंस कॉस्ट होती है और इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। कोई दिक्कत है? हाँ, ये जितने भी खर्चे हैं ना, ये मेरे फाइनेंस के खर्चे हैं, मतलब अपना नॉर्मल खर्चा नहीं है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। कोई भी पेनल्टी फाइन, तो मेरे को फिर से बोलना अमित भाई पेनल्टी
फाइन, मेरा फाइनेंस का खर्चा है, उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। कॉस्ट मैनेजमेंट, अरे रे, कॉस्ट मैनेजमेंट में नहीं पढ़ेंगे। तो अगर कोई पेनल्टी या फाइन होगा उसको कॉस्ट मैनेजमेंट में नहीं पढ़ेंगे, कॉस्ट मैनेजमेंट में नहीं पढ़ेंगे, कॉस्ट मैनेजमेंट में नहीं पढ़ेंगे। डन, धनाडन 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 डन, हो गया। हाँ अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पेनल्टी, फाइन्स, डिमरेज आर नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट आर फाइनेंस कॉस्ट। कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं। चल, अब उसके बाद सेल्स ओवरहेड। मैंने बोला बेचने के लिए जो भी खर्चा होता है ना अमित भाई, कौन कौन सा खर्चा? एडवर्टीजमेंट, तुम प्रचार करते हो ना, ले लो आलू, ले लो कांदा, ले लो, जो भी तुम एडवर्टीजमेंट करते हो मीडिया पे, वेबसाइट पे, सेल्स मार्केटिंग पे, उसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट और सेल्स ओवरहेड। सेलिंग डिपार्टमेंट में कोई बंदा बैठा है, उसको तुमने पैसे दिए, उसका भी सेल्स ओवरहेड। सेल्स डिपार्टमेंट में कोई डेप्रिसिएशन लग रहा है, कोई रेंट लग रहा है, कोई और भी खर्चे लग रहे हैं, वो जितने खर्चे सेल्स डिपार्टमेंट के, वो सेल्स ओवरहेड। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, अरे बाबा एक जोमेटो वाला फटफटी पे बैठ के जाता है सामान डिस्ट्रीब्यूट करने, दैट इज माय डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन। अगर मान लो मैं ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो गाड़ी रखी है उसका डेप्रिसिएशन, उसका इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आ जाएगा अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। कोई दिक्कत? अमित भाई ये क्या यूनिट सोल्ड, यूनिट चार्ज के बेसिस पे? सब बताता हूँ, पहले ये बता दो, सेलिंग ओवरहेड्स पता चल गया? हाँ अमित भाई, अगर मैं सामान बेचता हूं उसके लिए कोई भी खर्चा, मार्केटिंग हो गया, सेलिंग डिपार्टमेंट का खर्चा हो गया, उसका डेप्रिसिएशन, उसका मेंटेनेंस, कोई भी, और मान लो मार्केट के लिए मैंने रिसर्च करवा दी, ये सब सेल्स डिपार्टमेंट में आ जाएगा। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत ना है। नेक्स्ट, मार्केटिंग के बाद नेक्स्ट की बात करें, हाँ अमित भाई क्या होगा? अमित भाई डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है ना, एक आदमी, कैसे बनाऊं यार, मेरे को तो बनानी भी नहीं आती, कैसे बनती है बाबा? अरे यार ये तो बन ही ना रही, इससे अच्छा तो यही बना देता हूँ। मान लो मैंने अपना सामान डिस्ट्रीब्यूशन कराने की कोई कार रख रखी है, तो इस कार का जो भी डेप्रिसिएशन है, जो भी मेंटेनेंस है, जो भी इंश्योरेंस है, जो भी पेट्रोल का खर्चा है, जो भी, इसको अगर मान लो मेरा एक ड्राइवर चला रहा है, ठीक है, गाड़ी हमेशा ड्राइवर चला रहा होता है, सलमान भाई ने गाड़ी नहीं चलाई थी, ठीक है, ओके, इसको क्या बोलेंगे? इन सब को बोलेंगे अपन डिस्ट्रीब्यूशन करवाने का खर्चा। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत यहाँ तक अपने को नहीं आई है। और मेरी पूरी कॉस्ट शीट का थ्योरी वाला कंसेप्ट खत्म होता है। अमित भाई मजाक मत करो, इतने आसानी से खत्म नहीं हो सकता। इतनी आसानी से ही मेरा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है अमित भाई? क्या करना है अपने को? सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चंस करने। अमित भाई इतने आसान तरीके से क्या? कॉस्ट शीट इतना ही बड़ा था? हाँ बाबा, और कितना पढ़ोगे? जितना अपने को काम था मैंने आपको सबका सब पढ़ा दिया। अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस करवा के देने। अमित भाई वो यूनिट्स सोल्ड और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड वाला कंसेप्ट तो आपने बताया ही नहीं। बताता हूँ, सिर्फ वही बच रहा है अपना। हाँ अमित भाई सिर्फ वही बच रहा है, वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरे को एक बार पूरा का पूरा कॉस्ट शीट रिवाइज करवा के देना पड़ेगा। और उसके बाद मैं बेट करता हूँ, क्या बेट करते हो अमित भाई? मैं बेट करता हूँ कि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको सिर्फ सजाने के, किसके? सजाने के, मतलब डेकोरेट करने के नंबर देगा कि भैया आओ और जरा चांद सितारे सजा के जाओ। अमित भाई मजाक की भी और फेंकने की भी हद होती है, इतना मत फेंका करो। मैंने बोला अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अमित भाई फेंको मत, वरना अच्छी बात नहीं है। मैंने बोला बाबा आपको क्या लगता है मैं फेंकूंगा क्या? क्या मैं फेंकू मल दिख रहा हूँ क्या? मैं फेंकू चंद दिख रहा हूँ क्या? मेरे को समझते नहीं क्या आप लोग? अमित भाई ना, हम ना मान रहे, हम मानते ही नहीं, मैं आपको सीरियस लेता ही नहीं। मैंने बोला ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो अमित भाई आप बता दो कि क्या इस चैप्टर में मेरे को सिर्फ और सिर्फ डेकोरेट करने के नंबर मिलते हैं?
हाँ, अगर तुम्हें ये फॉर्मेट याद है तो तुम्हें सिर्फ इस चैप्टर में डेकोरेशन मतलब सजाना सुजूनी करना है। कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक अपने को नहीं आएगी। ओके ओके, पर अभी आप लोग मेरे को इस पूरी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बताओगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसको यूनिट्स सोल्ड और यूनिट्स प्रोड्यूस के बेसिस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके ओके, चलो तो आप लोग मेरे को लिखवाना स्टार्ट करो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। ओके अमित भाई, हम आपको लिखवाते हैं। अमित भाई सबसे पहले ना मैं आपको प्राइम कॉस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। मैंने बोला बता दो भाई, आपकी मर्जी। बोलता है सर लिखो डायरेक्ट मटेरियल। मैंने बोला ओके। उसके बाद लिखो डायरेक्ट लेबर। मैंने बोला ओके। आपने बोला सर डायरेक्ट एक्सपेंस भी लिख लो साथ के साथ। मैंने बोला ये भी ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, आपने बोला सर यहाँ तक आ जाओ और नीचे लिख देना यहाँ पे। मैंने बोला क्या लिख दूँ, यहाँ पे लिख देना सर आप प्राइम कॉस्ट। मैंने बोला चल ठीक है भाई, बात मान ली आपकी। उसके बाद आपने बोला ना सर सर सर, मैंने बोला बता ना भाई, बता बता बता। आपने बोला सर कुछ चीज़ें ऐड करो ना। मैंने बोला क्या ऐड करूँ, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर लो ना। मैंने बोला चल फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करी। इसके बाद आपने बोला सर टोटल लगा दो। मैंने बोला टोटल लगा के क्या आएगा, आपने बोला ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। वेरी गुड। फिर क्या करूँगा, अमित भाई कुछ मत करना, इसको ऐड करो। मैंने बोला हाँ ऐड कर दिया। अब अमित भाई इसके जस्ट बाद ऐड करते ही आपने बोला कि अपने को एक चीज़ और करनी है। मैंने बोला क्या करना है, ऐड कर दो। क्या ऐड करूँ अमित भाई, पिछले साल का जो कच्चा माल आपके पास बचा हुआ था उसको ऐड करो और माइनस कर दो इस साल का जो कच्चा माल हम नहीं बना पाए। मैंने बोला ठीक है भाई, ले ये भी ले ले, और क्या चाहिए तेरे को, जो चाहिए वो दूंगा। ठीक है, ये भी अपन ने ऐड किया। उसके बाद अमित भाई उसके बाद आपने बोला जैसे ही अपन ने ये किया है ना, मैंने बोला हाँ ये किया है, तो उसके बाद अपने को एक चीज़ आ जाएगी। मैंने बोला क्या आ जाएगी, आपने बोला सर नेट फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री के अंदर मेरे को कितनी सारी कॉस्ट्स लग गई। मैंने बोला ओके। उसके बाद आपने बोला सर 5 आइटम्स जो आईसीआई ने बताई थी ना, कौन कौन सी। सर आप तो आंख बंद करके लिख सकते हो ना, लिखो। मैंने बोला बता। सर आपने बोला सबसे पहले मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाई। मैंने बोला करवाई, क्यों करवाई सर, ताकि ना क्वालिटी अच्छी बन सके। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया सर, उसके बाद मैंने एडमिन को बात किया जो कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन था। ठीक है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाले एडमिन से बात किया कि सर सुनो। मैंने बोला हाँ प्राइमरी पैकिंग अच्छी करना, ठीक है, और अगर कोई स्क्रैप बच जाए तो उसको बेच के हटा देना। ठीक है, स्क्रैप की स्पेलिंग गलत हो गई, थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो गया, लेकिन बात खत्म। ओके ओके अमित भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। अमित भाई कोई दिक्कत नहीं आई, तो इसको ज़रा ढंग से लिख लो। प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लस क्वालिटी कंट्रोल प्लस क्वालिटी कंट्रोल के बाद नेक्स्ट चीज़ क्या थी, क्वालिटी कंट्रोल के बाद था एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन के बाद एक और चीज़ मैंने ऐड करवाई अमित भाई, प्राइमरी पैकिंग। ठीक है, और उसमें से मैंने क्या माइनस करवाया अमित भाई, उसमें से अपन ने माइनस करवाया प्राइमरी पैकिंग के बाद एक चीज़ माइनस करवाई जिसका नाम था स्क्रैप रिलेटेड टू फिनिश्ड गुड्स, या फिर और बाय प्रोडक्ट। इन दोनों में से जो माइनस कर सकते थे कर दो। आपने बोला ओके सर, हमने कर दिया। ये करते ही क्या आ जाएगा अमित भाई, अपने पास आ जाएगा ये करते ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मैंने जितना सामान बनाया उसकी कॉस्ट। अब यहां तक आके आप लोग रुक जाना। अमित भाई क्यों रुक जाना, रुक इसलिए जाना क्योंकि अब मेरे को समझाना है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और यूनिट्स सोल्ड का चक्कर। ठीक है, आ जाओ। मैंने इसीलिए हर एक चीज को बाइफरकेट कर करके रखा है आप लोगों के सामने। एक बात बताना, क्या अभी तक पूरे टाइम तक यहां से लेके यहां तक, जब तक मैंने अभी जो भी चीज लिखी, क्या मैंने सिर्फ प्रोडक्शन की बात करी है कि बाबा मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूं और एट द एंड मैंने आके इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस कर ली। ठीक है, क्या अभी तक सिर्फ फैक्ट्री की ही बात हो रही थी कि आपने फैक्ट्री में कितना बनाया, नहीं बनाया, ये बनाया, वो बनाया? क्या सिर्फ फैक्ट्री में यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की बात चल रही थी? हाँ अमित भाई, तो एक बात बताओ, ये सारी कॉस्ट किस चीज की है? अमित भाई दिस इज कॉस्ट
incurred to produce the units produced in this year। ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूस्ड इन दिस ईयर, मतलब इस साल जितनी भी सामान तुमने बनाया उसको बनाने की कॉस्ट। ठीक है, तो इस साल तुमने कितना बनाया होगा? मान लो इस साल अपन ने 14,000 सामान बनाया। अगर मैं तुमसे बोलूं फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, अगर एक यूनिट का कॉस्ट फाइंड करना है तो तुम किससे डिवाइड करोगे? अमित भाई ऑब्वियस है ना, 14,000 यूनिट से ही डिवाइड करूंगा, क्योंकि मैंने ये जो खर्चा किया है ये 14,000 यूनिट्स पे ही किया है ना। ये जितना आपने खर्चा किया है यहाँ तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये 14,000 यूनिट्स को बनाने के लिए किया था, है ना। तो जितना भी अगर आप पर यूनिट निकालना चाहोगे तो डिवाइडेड बाय 14,000 करोगे ना। हाँ अमित भाई, तो यहां तक की कॉस्ट निकालने के लिए हर एक यूनिट, हर एक कॉस्ट को, इसको भी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इसको भी उसी से, इसको भी उसी से, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इन सब को नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से ही मैं डिवाइड करता हूं। ठीक है, मान लो मैंने साल में 14,000 यूनिट्स बनाई तो मैंने उससे डिवाइड कर दिया, काम अपना खत्म हो गया। कोई दिक्कत? अमित भाई यहां तक कोई दिक्कत अपनी नहीं आई। नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर, देखते हैं क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। अमित भाई नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के बाद मेरे को बोला, हाँ यहां पे आपने तो ऐड कर दिया क्या, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, हाँ, माइनस क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स की भी अपनी अमाउंट दी होती है, यहाँ पे भी इसकी क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स की यूनिट्स दी होती है, और मैं हमेशा इसको मेजर करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। हाँ ये मैं आपको दिखा दूंगा, बाकी मैंने बताया था फीफो मेथड ही फॉलो करते हैं, है ना, बताया था ना। मान लो ये मेरा एक गिर गया, रुको, बताया था ना फीफो मेथड किसको बोलते हैं। हाँ मेरे भाई, फीफो मेथड बोलते हैं कि मान लो मैंने हाँ ये 3 यूनिट्स बनाई, इधर इसको इधर लेके आऊँ, हाँ ये 3 यूनिट्स मैंने बनाई, आपको दिख रही है? हाँ मेरे भाई ये 3 यूनिट्स दिख रही है, आपने बनाई, ये मैंने इस साल बनाई। तो मेरे पास अगर मैं सामान बेचता हूँ फीफो मेथड में, मतलब मैं क्या करता हूँ, पुराने यूनिट्स पहले बेचता हूँ। तो ये बेच दी होगी, बेच दी, इसमें से 2 बेच दी होगी, बेच दी, 1 बच गई। तो इसकी वैल्यूएशन किस बेसिस पे होगी? जो ताज़ा ताज़ा सामान बना है उसके बेसिस पे। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, डन। अब मेरी बात सुनो, ये करते ही मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है। हाँ, अब इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स मीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जितने भी खर्चे होंगे, मान लो मैंने सेलिंग का खर्चा किया, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा किया, मैंने उसके बाद किस पे, सेकेंडरी पैकिंग पे खर्चा किया। एक बात बताओ, ये जो मैं खर्चे करने वाला हूं, ये जितने भी खर्चे मैं करने वाला हूं, क्या ये मैं सिर्फ उतने यूनिट्स पे करूंगा जितनी यूनिट्स मैं बेचूंगा? मतलब अमित भाई एक बात बताना, अगर मैंने यूनिट्स बना ली, ठीक है, यूनिट्स बना के साइड में रख दी, ओके, और एक यूनिट को बेचने के लिए भैया एक कस्टमर, मतलब एक यूनिट को बेचने के लिए 2 रुपए का पेट्रोल लगता है, और मैंने यूनिट्स बनाई थी 14,000 पर बेची है 12,000, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट सिर्फ 12,000 पे लगेगा ना, क्योंकि वो सिर्फ 12,000 आइटम्स को लेके गया होगा बेचने के लिए, इस पे तो लगेगी नहीं। हाँ अमित भाई, इसीलिए सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को पर यूनिट निकालने के लिए ना मैं नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से डिवाइड करता हूं। ठीक है, किससे? नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से डिवाइड करता हूं। समझ में आया? सेकेंडरी पैकिंग को नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड से डिवाइड करता हूं। कोई दिक्कत आई क्या आप लोगों को यहां तक? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं आई। मतलब जितनी कॉस्ट मेरे को प्रोडक्शन में लगी, उसको अगर मैं एक यूनिट का निकालना है तो डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से, और जितनी यूनिट्स मैंने सोल्ड करी, तो बाकी जितना खर्चा था ना, सेलिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का, नॉर्मल एडमिन का और सेकेंडरी पैकिंग का, उनको अगर पर यूनिट निकालना है तो उसको निकालने के लिए मैं डिवाइड करूंगा यूनिट्स सोल्ड के बेसिस पे। उनको यूनिट्स सोल्ड से डिवाइड करूंगा, तब एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। क्योंकि अब एक बात बताना, मान लो अगर तुम्हें एक यूनिट बेचनी है ना, तो तुम्हें 1 रुपए का मार्केटिंग करवानी पड़ती है।
तुमने 100 यूनिट्स बेची हैं, तुमने कितने रुपए की मार्केटिंग करवाई होगी अमित भाई? 100 रुपए की। भले ही तुमने अगर 1000 यूनिट्स बनाई हैं, क्या तुमने 1000 यूनिट की मार्केटिंग करवाई होगी क्या? नहीं नहीं अमित भाई, जितना बेचा है उतने की मार्केटिंग करवाई होगी। इसीलिए सेलिंग कॉस्ट हमेशा यूनिट्स सोल्ड के बेसिस पे निकलता है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के बेसिस पे नहीं। समझ में आया? अच्छा अमित भाई, अब जाके अपना दिमाग और माइंड और कंसेप्ट क्लियर हुआ कि यूनिट्स सोल्ड के बेसिस पे क्या बनता है और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के बेसिस पे क्या बनता है। ओके ओके अमित भाई, समझ में आ गया? हाँ अमित भाई, यहां तक अपने को सब कुछ पल्ले में पड़ गया, समझ में आ गया, बना लिया, खत्म हो गया। तो देखो, फैक्ट्री ओवरहेड्स मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले लगता है, तो ये भी यूनिट्स अरे रे, तो काला हो गया, ये भी मेरा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के बेसिस पे निकाला जाएगा। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल एडमिन ओवरहेड भी यूनिट प्रोड्यूस्ड के बेसिस पे निकाला जाएगा। अब देखना, जनरल एडमिन ओवरहेड हमेशा हमेशा यूनिट सोल्ड के बेसिस पे निकाला जाता है। सेल्स ओवरहेड यूनिट्स सोल्ड के बेसिस पे निकलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यूनिट्स सोल्ड के बेसिस पे निकलेगा। कोई दिक्कत आप लोगों को यहां तक अमित भाई? कोई भी दिक्कत नहीं, ये यूनिट्स सोल्ड के बेसिस पे निकलेगा। समझ में आ गया? हाँ अमित भाई, पूरा कॉस्ट शीट खत्म। हाँ अमित भाई, कोई दिक्कत ना अमित भाई, डन डनाडन डनाडन डन। अब अगले 3 लेक्चर्स के अंदर मैं इसके सिर्फ और सिर्फ प्यारे 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 क्वेश्चंस कराऊंगा, साथ में पढ़ेंगे अपन और खत्म करेंगे। कोई दिक्कत अमित भाई, कोई प्रॉब्लम ना आई है। ओके गाइस, तो मिलते हैं अपन बाकी लेक्चर्स में, प्यारे तरीके से पढ़ेंगे, कवर करेंगे और मस्ती से एंजॉय करेंगे। ओके गाइस, तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, क्योंकि कॉस्ट FM SM में आपके अमित भाई आपके साथ है ना।